नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय शो आर पार। आज पूरे देश के लिए बहुत बड़े गर्व का दिन है। भारत की जमीन पर कब्जे का सपना देख रहे चीन को उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। डर के मारे ड्रैगन सेना पीछे भाग रही है। संसद में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को लेने नहीं देगा और इसी संकल्प के साथ चीन से समझौता हुआ, जिसके तहत सेनाएं पीछे हट रही हैं। पिछले करीब 9 महीने में चीन की ही हर चाल को भारत ने पूरी तरह से नाकाम करने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, सियासत लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के ठीक बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार शहीद जवानों का घनघोर अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन चीन को क्यों दे रही है। हालांकि कांग्रेस के ही बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि अगर सरकार चीन से अब तक की सारी जमीन वापस लेना चाहती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। यानी चीन को जमीन दे रखी है आदिकाल से। अब तक चीन के मुद्दे पर कई बार सियासत हो चुकी है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से भारी रकम चंदे का मुद्दा भी उठाया जा चुका है, लेकिन सवाल है कि आखिर चीन के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बार बार खड़ा हो जाता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नए भारत का दम, एलएसी पर चीनी का मार्च का आर पार, इसी पर। जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। ये नए भारत का दम है, जिसके आगे चीन की हर चाल बेदम है। भारत की जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का सपना देख रहे चीन को उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद संसद में यह ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की सियासत जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पुरानी यथास्थिति नहीं होने का मतलब है न शांति और न ही वैसा माहौल। भारत सरकार शहीद जवानों का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन को क्यों चीन को दे रही है। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का रुख थोड़ा अलग है। चीन सीमा पर भारत की बड़ी जीत हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। दोनों तरफ की सेनाएं पैंगोंग लेक से पीछे हटेंगी। संसद में रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? चीन के का मुकाबला सवाल है, हम अपनी सरकार के साथ बराबर खड़े रहेंगे चीन के मुकाबले में, और हम चाहते हैं कि जितनी भी चीन ने जमीन ली है अलग अलग समय पे, वो वापस होनी चाहिए। पिछले करीब 9 महीने में भारत ने चीन की हर चाल को नाकाम किया। गलवान से लेकर सिक्किम तक भारत के वीर सेना ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद पीएम मोदी बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचे। कूटनीति के स्तर पर मोदी सरकार ने चीन की चौतरफा घेराबंदी कर दी। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। लेकिन इस बीच सियासत भी जमकर हुई। राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से भारी भरकम चंदा लेने का मुद्दा भी उछला। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। लेकिन बड़ा सवाल है, चीन के मुद्दे पर आखिर कांग्रेस भारत सरकार के विपरीत लकीर खींचने में क्यों जुटी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नए भारत का दम,
LAC पर चीनी कम।